हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं आप लोगों को एवरेज, जो हमेशा इस टॉपिक पे आपका हर एक एग्जाम में आपका प्रश्न आता रहता है, एवरेज यानी औसत से। औसत में किस तरह का क्वेश्चन आपको आजकल के डेट में कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है, इसको समझते हैं। फॉर्मूला लिखा हूँ n+1/2, ये क्या है इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला है लगातार n तक, क्या n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है? या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक यानी कि गिनती भी कहां से होता है? 1 2 3 1 से होता है, और दुनिया कम से कम वाला चीज जहां से शुरू होता है उसी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यहां समझ गए? अब अगर क्वेश्चन दे दे लगातार 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 50 तक कहने का मतलब 1 से लेकर और कहां तक 50 तक अगर आपका नंबर दे दिया हो और पूछे इसका एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा, तो इसका हम फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? यानी कि 50 + 1/2 यानी 51/2, यानी इसको जब भाग दीजिएगा तो 25 दूनी 50, 1 का आधा। अब मिलाएंगे, किसी ऑप्शन में दिया है तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 25 आपका हो गया 5। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एवरेज के लिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यहां से मिल जाएगा प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या 50 बटा 2, इस दोनों को देखिएगा सेम आ गया, करेंगे तो आपका 25.2 आ गया। दो मेथड से आपको हम समझा दिए। एक और क्वेश्चन दिया है लगातार 250 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या फिर 500 तक दे दे, कोई भी संख्या दे दी तो लगातार दिया है, इसको भी ऐसे जनरल विधि से बनाएंगे। 1 2 3 कहां तक? 250 तक। आप एक विधि से बना सकते हैं, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, इसको भी कीजिएगा तो 251/2। ठीक, और फॉर्मूला पे जाएंगे तो n+1/2, यानी n का मतलब 250 + 1/2, यानी कि इससे भी क्या हो रहा है 251/2। 251/2 बटा में दिया है, यहाँ पे केवल 251 है, तो इसको हम भाग देकर चेक कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा और 1 इसमें जाएगा तो 10 यानी 11, तो 5 दूनी 10 बचा 1 तो 5 दूनी 10, खत्म हो गया। 125.5 किसमें है? तो 125.5 ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाला है अगर प्राकृतिक संख्या की जगह पे पूर्ण संख्या दे दे तो क्या होगा। पूर्ण संख्या लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तक के औसत इसका पूछते, तो आप जनरल विधि से अगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। या फिर यहाँ पे 11 तक दिया है तो इसको बनाइएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके अगर आप इसका एवरेज निकालिएगा जोड़िएगा तो ज्यादा समय लगेगा। मैं एक ट्रिक से बताऊंगा जिसको आप कुछ पल में आप बना दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8 तक दिया है, तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जितना तक पूछे उतना में 1 जोड़ दीजिए, जितना तक पूछे उसमें 1 जोड़ दीजिए, और जितना पूछ रहा है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, और एक फिर और जोड़ दीजिए, बटा 6 कर देना है। क्या करना है? बटा 6। कब? जब प्राकृतिक संख्या दिया हो तब। अब इसको चलिए हम हल करते हैं, यानी क्या? ठीक, 9 गुणे 8 दूनी 16 में 1 जोड़ेंगे 17/6, इसको भाग देंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 17 तिया 51/2, इसको जब आप 25.5 यहीं आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप निकालते तो आपको ज्यादा समय लगता। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है लगातार 11 तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा।
लगातार 11 तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे। 11 दिया है ना, 11 में 1 जोड़ लीजिए आप, हो गया। फिर जितना दिया है उसमें 2 से गुणा करके फिर 1 जोड़ लेना है, बट्टा 6 कर देना है। अब 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 गुणे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा, 11 दूनी 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 बट्टा 6, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में आप यस जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, घन में यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 तक अगर दिया है तो इसका औसत क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4, यानी n का कहने का मतलब 8 तक दिया है तो 8 इंटू 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4, ठीक। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 9 इंटू में कर देंगे, 9 का क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 81 बट्टा 4। इसको इसे कटा दीजिए, 4 दूनी 8। अब इसको जब गुणा कीजिएगा 81 में 2 से तो 2 कम 2, 8 दूनी 16, 162 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 4। ये आपका एक डिवीजन हो गया। एक किसका है, आपका प्राकृतिक संख्या का है। और पूर्ण संख्या में क्या होगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का औसत दे दे तो औसत में क्या करना है, n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बट्टा 6। और प्राकृत जब दिया था तो यहीं पे प्लस करते थे, पूर्ण दे देगा तो माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन इस पे दिया है, लगातार 8 तक पूर्ण वर्गों का औसत क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 8 तक का वर्ग दे दिया है और इसका औसत क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतिम जो दिया है 8 तक, तो n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू 2n यानी कि 2 गुणे 8 माइनस 1 बटा 6 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, 8 में से गया 7 गुणे 8 दूनी 16 में से गया 15 बटा 6। अब 3 से इसको कटा लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसको कीजिएगा तो 7 पचे 35 बटा 2 यानी कि 17 दूनी 34, 17.5, यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपको पूछ दे लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के घन का औसत जब पूछ दे, यहाँ पे क्या देखे वर्ग का औसत, यहाँ पे घन का औसत, तो पूर्ण संख्या दे रहा है ना तो इसमें माइनस होगा और प्राकृतिक संख्या दे तो प्लस होगा। बस एक बार आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, पूर्ण देगा तो माइनस और प्राकृत देगा तो प्लस। तो यहाँ पे पूर्ण दिया है तो माइनस, यानी कि n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। अब दे रहा है क्वेश्चन इसी पे कि 1 से लेकर 8 तक के पूर्ण संख्याओं के वर्गों का घन का औसत क्या होगा, यानी n का मतलब 8, लास्ट 8 दिया ना, 8 इंटू 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। 8 को तो रहने देंगे, 8 में से गया तो 7, 7 का स्क्वायर करना है तो 7 सते 49 बट्टा 4, 4 दूनी 8। अब इसको कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98 आंसर। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।